ये एक सवाल दे रखा है। इसमें कह रहे हैं के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के ब्रैकेट में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे। तो ये समीकरण के मूल बराबर होंगे, के का मान तो ज्ञात करना ही है, लेकिन इसमें जो कहा गया है मूल बराबर होंगे, तो इससे एक चीज तो क्लियर होगी। जब भी समीकरण दे रखी हो या सवाल दे रखा हो या जो भी चीज है, उसमें अगर इस तरह से कहा गया कि मूल बराबर है, तो 100% उसमें विविध कर लगाना और बराबर में 0 रख देना, मूल बराबर होने की स्थिति में। ठीक है, देखो ऐसे लिखना, यदि मूल बराबर है तब विविध कर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। विविध कर जो है वो 0 हो जाएगा मूल बराबर होने की स्थिति में। अब विविध कर क्या होता है, तो विविध कर का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब ये बी, ए और सी ये जो आ रहे हैं इनकी वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए समीकरण दे रखी है। समीकरण क्या है, 2x² माइनस के ब्रैकेट में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो बी, ए और सी के मान है ये तुलना कर कर निकालते थे। ठीक है, तो तुलना हम समीकरण की कब कर पाते हैं, तुलना करने के लिए ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में सवाल होना चाहिए, इसी से तुलना करते हैं। पर ये उस रूप में सवाल नहीं है। तो अगर उस रूप में नहीं है तो पहले इसकी ये जो के दिख रहा है इसको गुणा करके एक रैखिक समीकरण के रूप में बनाएंगे। है ये भी रैखिक समीकरण, लेकिन ये व्यवस्थित रूप से नहीं लिखा हुआ है, तो पहले इसको व्यवस्थित रूप से लिखना है। कैसे, 2x² इस के के अंदर गुणा कर दे, के की गुणा x से होगी, तो के एक्स, और ये ध्यान रखना कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन परिवर्तित होना है। तो के की गुणा 1 से होगी, तो के, अब ये माइनस था तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, मतलब बाहर माइनस लगा है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो। या के की गुणा 1 से की तो ये भी माइनस ये भी माइनस, और माइनस माइनस की गुणा प्लस आती है। अब ये रैखिक समीकरण बन गई, इसकी तुलना कर देना, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ से a का मान कितना हो गया 2, और b का मान, ये माइनस के साइन भी लेना है साथ में, अगर प्लस होगा तो केवल वैल्यू लिखना है, और माइनस लगा साथ में तो माइनस भी लिखना है। इसी तरह c का मान क्या हो जाएगा k। इतनी बात समझ आ गई। अब इसमें वैल्यू लगा दो, b की वैल्यू कितनी है माइनस का k, और ऊपर स्क्वायर लगा है माइनस, यहाँ 4 गुणा a का मान कितना है 2, गुणा c का मान कितना है k बराबर में 0। k का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, स्क्वायर से माइनस हट जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है माइनस के गुणा माइनस के। तो जब किसी भी नंबर की 2 बार गुणा होने पर दोनों माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस, अभी ऊपर भी बताया था ये बात यहाँ पे। अब इधर गुणा कर दें, 4 दूनी 8, 8 और के कितना हो जाएगा 8 के। अब ये के स्क्वायर माइनस 8 के, अगर यहाँ सपोज करो एक नंबर और होता +5 या -10 कोई भी नंबर होता, तो ये द्विघात समीकरण बन जाते और इसके गुणनखंड कर देते। द्विघात समीकरण तो ये अभी भी है, क्योंकि इस पर घात 2 लगी है तो ये द्विघात हो गई, लेकिन यहाँ कांस्टेंट तीसरी टर्म नहीं है तो इसके गुणनखंड ऐसे नहीं कर सकते। तो जब भी 2 टर्म आएंगी तो उसमें से कॉमन ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक, तो अगर इसमें कॉमन कुछ आ रहा होगा तो लेना, अगर कॉमन ना भी आए, मान लो कोई कंडीशन ऐसी बन जाए कि अगर ये होता के² -8, इसमें के लगा हुआ है तो ये के दोनों में कॉमन आ रहा है, अगर के नहीं लगा होता, इस तरह से होता सवाल, तब क्या करते हम, तो ऐसी स्थिति में इस नंबर को दूसरी तरफ भेज देते और यहाँ से के का मान निकाल देते सामने वाले नंबर पे अंडर रूट चढ़ा के, और फिर इसका 2 अंडर रूट 2 मान हो जाता। वो तो हो गई अलग की बात। अब इसमें देखो के यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों में से एक के कॉमन आ जाएगा। तो इस के स्क्वायर में से जब एक के कॉमन आएगा, के स्क्वायर मतलब 2 के है, एक कॉमन आ गया तो एक बच जाएगा। इसके बाद माइनस, यहाँ से के कॉमन आ चुका है तो कितना बचा 8। अब एक
के है और एक के माइनस 8 है, दो टर्म है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ऐसे करके लिखना, यदि के बराबर 0, तो ये तो यही रहेगा, इसमें तो कुछ हल होगा नहीं। और दूसरी कंडीशन में यदि के माइनस 8 बराबर में 0, जैसे गुणनखंड करते थे ठीक वैसे ही, पहले इसको 0 के बराबर रख लेंगे, फिर इसको 0 के बराबर रख लेंगे। तो यहाँ से के का मान कितना आ जाएगा, ये 8 इधर जाके प्लस का। तो इसमें के का मान पूछा था, तो के दो मान होंगे, या तो 0 होगा या फिर 8 होगा। और ये सवाल जो है 2 नंबर का सवाल है, ठीक है, नोट करो इसको।